12 बुद्ध की अभिधर्म देशना। बुद्ध की अभिधर्म देशना सौगत दर्शन या बौद्ध धर्म दर्शन का सूक्ष्म का विस्तृत निरूपण अभिधम्म संस्कृत अभिधर्म दर्शन में निहित है। बुद्ध ने अभिधम्म की चर्चा सर्वप्रथम अपनी मत महिमय को की, जो उन दिनों पार्थिव शरीर त्याग 33 देवों के लोक 33 लोक में विहार कर रही थी। अभिधम्म की देशन में उन्हें 3 महीने लगे थे। प्रत्येक दिन वे अपनी मत को गूढ़ उपदेश देते और फिर पृथ्वी लोक में उत्तर अनोत्तर सरोवर में उत्तर सरिपुत्र संस्कृत शरिपुत्र को उन्हीं देशनाओं को स्मरण योग्य छंदबद्ध कर पुन सुनते। सरिपुत्र उन छंदों का 500 विशिष्ट भिक्षुओं के साथ संगयन करते थे। वे सारे ही विशिष्ट भिक्षु अरहत बने। तात अभिधम्म की गुरु शिष्य श्रुत परंपरा का समुद्भव हुआ। अर्थात बुद्ध ने सरिपुत्र ने भद्दजी को अभिधम्म देशन दी। इस प्रकार अभिधम्म देशन भद्दजी, सौभित, पियजली आदि से होते हुए महिंद महेंद्र सम्राट अशोक के पुत्र एतिय, संबल, पंडित तथा भद्दनाम के माध्यम से श्रीलंका पहुंची। तात म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में अति गौरव को प्राप्त हुई, जहन आज भी इसका इतना आदर होता है जितन हिंदुओं के द्वारा वेद का, मुसलमानों के द्वारा कुरान का तथा ईसाइयों के द्वारा बाइबिल का। अभिधम्म का अर्थ अभिधम्म, अभि और धम्म धर्म शब्दों के योग से बना है, जहन अभि शब्द अतिरेक या विशेष का द्योतक है तथा धर्म शब्द यथार्थ या देशन का परिचयक है। परंपरा में अभिधम्म उन विशिष्ट धर्मों का परिचयक है जो निर्वाण या परमार्थ प्रतिमुख धर्म है, अथवा प्रज्ञानमल सनुचरा अभिधर्म। अभिधर्म कोश 1.2 अथवा वह शास्त्र जो निर्वाण मार्ग को प्रकाशित करता है। पाली परंपरा में भी उपर्युक्त विवेचन की पुष्टि होती है, जहन बुद्धघोष ने धम्म शब्द को साधारण देशना अर्थात सुत्तपिटक की देशनाओं के संग्रह के रूप में तथा अभिधम्म को अभिधम्म पिटक में संग्रहित विशिष्ट या अतिरिक्त धम्म देशन की सूक्ष्म विश्लेषणात्मकता के संदर्भ में प्रयुक्त मन है। देखें उद्वसलिनी 1.2 बिल्कुल ढीली है और न ही इतनी कसी के जीवन की विना ही टूट जाए। बुद्ध ने तब उन्हें प्रत्यक्ष समुद्धत के दर्शन की देशन दी। यह दर्शत है कि प्रत्येक सांसारिक घटना किसी अन्य घटना पर निर्भर होती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक घटना की निष्पत्ति किसी अन्य घटना पर निर्भर है। दुख अर्थात वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु आदि का होना जन्म पर निर्भर करता है। जन्म भव पर,
भव उपदान या ग्रहण करने की प्रवृत्ति पर, वेदन सन्निकर्ष फस पर, सन्निकर्ष ज्ञानेंद्रियों पर, नाम रूप विज्ञान चित्त पर और चित्त अज्ञान अविद्या पर निर्भर करते हैं। अज्ञान ही दुख का मूल कारण है तथा अज्ञान नष्ट कर निर्मल चित्त का निर्माण ही धर्म चक्र प्रवर्तन का सार है। विमल चित्त का प्रादुर्भाव केवल कुशल कर्मों के विकास से संभव है, जिनके मूल त्याग अलोभ, प्रेम अनदोष और ज्ञान अमोह है। बुद्ध का धर्म के जिस चक्र को चलयमान किया है, वे मूलतः त्याग, प्रेम और ज्ञान की शिक्षा देते हैं। यही चक्र भारतीय ध्वज पर भी अंकित है और भारत गणराज्य की त्याग, प्रेम और ज्ञान के प्रति की गई वचनबद्धता का प्रतीक है। चूंकि अशोककालीन सारनाथ के सिंह स्तंभ पर यह चक्र उत्कीर्ण गई है, इसलिए आज इस चक्र को अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है। उपर्युक्त 4 सिंहों का स्तंभ जो चारों दिशाओं में सिंहनाद करते दिखाए गए हैं, वस्तुतः बुद्ध की उसी धम्मचक्र प्रवर्तन कथा को प्रतिध्वनित करते हैं।